भी नहीं है। काष्ठ मंथन के द्वारा जिस प्रकार अग्नि सानू लगो प्रसाद ले 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 जा ले 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 नहीं ले सानू फिर था दो फिर काई ले दो चीटियां आई नो फिर हमने तुम्हारी चीटी आ रही है अरे हमें काष्ठ मंथन के द्वारा जिस प्रकार अग्नि प्रकट की जाती है उसी प्रकार योगजन भक्तियों की साधना से आपको कार्य और कारण दोनों में ही गुण निकालते हैं। जैसे लकड़ी के मंथन से अग्नि प्रकट हो जाती है उसी प्रकार से योगजन भक्तियों की साधना से आपको कार्य और कारण दोनों में ही गुण निकाल लेते हैं, क्योंकि वास्तव में ये दोनों आपसे पृथक नहीं है। कार्य और कारण अलग अलग नहीं है, आपके स्वरूप ही हैं। अनंत प्रभु वायु अग्नि पृथ्वी आकाश जल पंच तन्मात्राएं प्राण इंद्रिय मन चित्त अहंकार संपूर्ण जगत एवं सगुण और निर्गुण सब कुछ केवल आप ही हैं। भक्त के लिए भगवान आप ही है सब कुछ। और तो क्या मन और वाणी के द्वारा जो कुछ निरूपण किया जाता है, मन और वाणी के द्वारा जो कुछ सोचा जाता है वह सब आपसे पृथक नहीं है। समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान ये सत्वादी गुण और इन गुणों के परिणाम महत्व तत्वादी देवता मनुष्य एवं मन आदि कोई भी आपका स्वरूप जानने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये सब आदि अंत वाले हैं, प्रारंभ और नष्ट होने वाले हैं, और आप अनादि और अनंत हैं। हम आपको कैसे जान सकते हैं? हम तो जन्म और मृत्यु होने वाले हैं, लेकिन भगवान आपका न जन्म होता है न मृत्यु होती है, आप तो अनादि हैं, अनंत हैं। ऐसा विचार करके ज्ञानी जन शब्दों की माया से उपरत हो जाते हैं। परम पूज्य आपकी सेवा के 6 अंग हैं। यानी भगवान की सेवा कैसे की जा सकती है 6 अंग बताए गए हैं। नमस्कार करके, स्तुति करके, वंदना करके, समस्त कर्मों का समर्पण करके, कर्म करें और भगवान को समर्पित करने आप ही करने वाले, मैंने कुछ भी नहीं किया है। सेवा पूजा जो भी हो सके, चरण कमलों का चिंतन, भगवान का ध्यान, जैसे भगवान के चरण ऐसे है आंखों में बसा लो, हृदय में लो, और लीला कथा का श्रवण और लीला श्रवण करके। इस षडंग सेवा के बिना आपके चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, और भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? इन 6 क्रियाओं से ही हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और जब भक्ति प्राप्त होगी तो ही आपकी प्राप्ति होगी, बिना भक्ति के आप प्राप्त नहीं होते हैं। प्रभु आप तो अपने परम प्रिय भक्त जनों के परमहंसों के ही सर्वस्व हैं। कि प्रभु आप तो अपने जो परम प्रिय भक्त हैं उनके सब कुछ बन जाते हैं। भगवान भक्त के लिए एक नौकर भी बन जाते हैं, एक माँ भी बन जाता है, बेटा बन जाता है, नाई भी बन जाए, जो कछु बनाओ चाहे ना, कपड़ा तक बन गया। कृष्ण भगवान द्रौपदी के लिए चीर में प्रवेश करके चीर बन गए, जो उनको करो तो भक्त के लिए वो सब कुछ बन सकते हैं। नारद जी कहते हैं इस प्रकार भक्त प्रहलाद ने बड़े प्रेम से प्रकृति और प्राकृत गुणों से रहित भगवान के स्वरूप भूत गुणों का वर्णन किया। इसके बाद वे भगवान के चरणों से झुककर चुप हो गए। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और वे बड़े प्रेम तथा प्रसन्नता से बोले। अब नरसिंह भगवान कहते हैं प्रहलाद जी से, भाई परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो। सुंदर फिर बेटी तू जाके सो लिया ना ताई भी तुम्हें ताइए रे भाई ब्राह्मण दैत्य श्रेष्ठ मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न दादी भी कह रही तुम बेदी को तुम्हारी जाती अभिलाषा हो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांगो। नरसिंह भगवान प्रहलाद जी से कह रहे हैं कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अब तुम कुछ मांगना चाहो तो मांग लो, मैं जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। आयुष्मान जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता उसे मेरा दर्शन मिलना बहुत ही कठिन है, परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तब फिर प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रह जाती। मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ, इसलिए सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान साधु जन जितेंद्रिय होकर अपनी समस्त वृत्तियों से मुझे प्रसन्न करने का ही यत्न करते हैं। असुर कुल भूषण, असुरों के भूषण, क्योंकि असुर भगवान भक्त प्रहलाद हुए। प्रहलाद जी भगवान के अनन्य प्रेमी थे, इसलिए बड़े बड़े लोगों को प्रलोभन में डालने वाले वरों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उन्होंने उनकी इच्छा नहीं की। कोई सा भी वर मांगने के लिए भगवान प्रहलाद जी तैयार नहीं हुए। अब प्रहलाद जी के राज्याभिषेक और त्रिपुर दहन की नारद जी कहते हैं प्रहलाद जी ने बालक होने पर भी नहीं समझा कि वरदान मांगना प्रेम भक्ति का भेद है। माई खड़ी हो, माई खड़ी हो, आज चल खड़ी हो, चल चल चल। इसलिए करते हुए वे भगवान से बोले, खड़ी ये टोपी है, लाओ मुझे टोपी, जब दूसरी दोनों को आप
ले 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 ले। आप फोन पहले अच्छे से ये मैं क्या करूँ भैया मैं ब्राह्मण है मेरे को मैं बड़ी मुश्किल से भेजा है मेरे साथ ही लिए कि निक्की तू ले जाएगी तू ही लेके ये है जो आपको भगवान से पानी ध्यान लो से एक मिनट पानी लो प्रहलाद जी ने कहा ऐ पकड़ ले जा वैसे प्रभु मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूँ अब मुझे इन वरों के द्वारा आप लुभा नहीं राम मैं उन भोगों के संग से डरकर उनके द्वारा होने वाली चुनाने की विलासा से ही बंदर खाए? आया हूँ भगवान मुझ पर भक्त के लक्षण है या नहीं यह जानने के लिए आपने अपने भक्त को वरदान मांगने के लिए प्रेरित किया है भाई जाना ये विषय भोग हृदय की गांठ को और भी मजबूत करने वाले तथा बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले हैं जगत गुरु परीक्षा के सिवा ऐसा कहने का और कोई कारण नहीं दिखता क्योंकि आप परम दयालु हैं अपने भक्तों को भोगों में फंसाने वाला वर कैसे दे सकते हैं यानी मैं मांगूंगा तो ये मांगूंगा संसारी तो आप कैसे दे सकते हैं इस वर को आप ये चाहते हो आपके भक्त इसमें नहीं फंसे आपसे जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है वह सेवक नहीं वह तो लेन देन करने वाला मेरा बनिया होगा कि मैं जैसे तुमको कछु दूं और मैं तुमसे फिर कछु चाहूं मांगू क्या दो तो फिर तो व्यापार होगा वा मैंने तुमको कुछ दिया और तुमने मुझको कछु दे दिया तो कह रहे हैं कि ये तो लेन देन वाला मेरा बनिया है जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है वह सेवक नहीं सेवक कोई नहीं चाहता कुछ भी जैसे रखे को मालिक वैसे ही नौकर रहे तो नौकर को जैसे मालिक रखे को वैसे तो रहेगा जो कहेगा जो ही काम करे वो अपनी इच्छा से कुछ भी काम ना कर सके और जो सेवक से सेवा कराने के लिए उसका स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाएं पूर्ण करता है वह स्वामी नहीं और जो स्वामी बनने के लिए उसकी कामना पूर्ण करता है वह स्वामी नहीं मैं आपका निष्काम सेवक हूँ और मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं पहला जिसे कह रहा है नरसिंह भगवान कि भाई तुम वर मांग लो कछु तो वो कह रहा है कि आप भगवान ऐसा वर नहीं देंगे जो भक्त को भोगों में फंसे और मैं जानता नहीं क्या वर मांगूंगा तो पहले ही फंसा हुआ हूँ ये मैं तो मैं क्या मांगू तो वो कह रहे हैं कि जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है वह सेवक नहीं है और जो सेवक से सेवा कराने के लिए उसका स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाएं पूर्ण करता है वह स्वामी नहीं है मैं आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी और जैसे राजा और उसके सेवकों का प्रयोजनवश स्वामी सेवक का संबंध रहता है वैसे तो मेरा और आपका संबंध है नहीं राजा उनका हो जैसे मेरे वरदान शिरोमणि स्वामी यदि आप मुझे मुंह मांगा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित नहीं हो यानी मेरी कोई कामना ही नहीं हो इसके मतलब मेरे अंदर कोई कामना इसलिए आप बार बार कह रहे हो कि वर मांगो तो मेरे अंदर कोई कामना का बीज उत्पन्न हो रहा है तो उसको नष्ट कर दो हृदय में किसी भी कामना के उदय होते ही इंद्रिय मन प्राण देह धर्म धैर्य बुद्धि लज्जा श्री तेज स्मृति और सत्य सबके सब नष्ट हो जाते हैं कामना के लिए अपने ललायित होते हैं कि फिर अपन देख रहे हैं कि वो हमारी कामना पूरी होनी चाहिए कैसी हो चाहे तो उसमें लाज शर्म तेज स्मृति सत्य सब नष्ट हो जाए कमल नयन जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है जो कामना नहीं रहती है तो भगवान के स्वरूप महात्मा लोगों को भगवान क्यों कहते हैं इसलिए कहते हैं उनकी कोई कामना नहीं है जगत में नहीं रहते हम लोग जगत में रहते हैं यूं हो जाए हमारा भगवान आपको नमस्कार है आप सबके हृदय में विराजमान उदार शिरोमणि स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है अद्भुत नरसिंह रूपधारी श्री हरि के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ श्री नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी इस लोक अथवा परलोक की किसी भी वस्तु के लिए कभी कोई कामना नहीं करते जैसे तुम भक्त हो ऐसे भक्त कोई भी कामना नहीं करते फिर भी अधिक नहीं केवल एक मन तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इस लोक में दैत्याधिपतियों के समस्त भोग स्वीकार करो यानी तुम्हारी कामना नहीं है ये मेरी तरफ से है तुम एक मनवंतर तक प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता के लिए आप राज समस्त प्राणियों के हृदय में यज्ञों के भोक्ता ईश्वर के रूप में मैं ही विराजमान हूँ तुम अपने हृदय में मुझे देखते रहना और मेरी लीला कथाएं जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है सुनते रहना राज भोग करते रहना और तुम मेरी लीलाओं को स्मरण करते रहना समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करना
जब भगवान अपने हृदय में रहते हैं, नाम चलता रहता है, तो जो भी काम करेंगे वो सब क्या होगा, भगवान के कर्म होंगे, उन्हीं की आराधना होगी। कि सब कर्म पूजा बने, जो कर्म है वो फिर पूजा बन जाते हैं, जब भगवान के ध्यान में जो काम होता है जो। और इस प्रकार अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय कर देना, भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। ये भगवान ने, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को वरदान दिया। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस स्तुति का जो मनुष्य कीर्तन करेगा और साथ ही मेरा और तुम्हारा स्मरण भी करेगा, वह समय पर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा, महेश्वर आप वर देने वालों के स्वामी हैं, आपसे मैं एक वर और मांगता हूँ। वो तो अपने आप मुझसे दे दिया, अब मैं एक वर मांगता हूँ। मेरे पिता ने आपके ईश्वरीय तेज को सर्वशक्तिमान चराचर गुरु स्वयं आपको न जानकर आपकी बड़ी निंदा की है। इस विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला है। ऐसी मिथ्या दृष्टि रखने के कारण, इनको जानते नहीं कि कर्म मार रहे हैं, उनको तो यही हो कि विष्णु ने मारा मेरा भाई को, हिरण्याक्ष को। तो ऐसी मिथ्या दृष्टि रखने के कारण पिताजी क्रोध के वेग को सहन करने में असमर्थ हो गए थे। इसी से उन्होंने आपका भक्त होने के कारण मुझसे विद्रोह कर लिया, मुझसे भी बैर बांध लिया। दीन बंधो, यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वे पवित्र हो चुके, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उस जल्दी नाश न होने वाले दुष्टर दोष से मेरे पिता शुद्ध हो जाए। जो दोष क्या है? हाँ। फिर नरसिंह भगवान ने कहा, निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए। तुम्हारे पिता तो पवित्र थे, वो तो राक्षस कुल में आ गए, इसलिए वो स्वयं तर गए। इसकी तो बात ही क्या, यदि इनकी 21 पीढ़ियों के पितर होते तो इन सबके साथ भी वे तर जाते। क्योंकि जिस घर में, जिस कुल में कोई भक्त पैदा हो जाता है तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। तो क्या तुम्हारे पिता नहीं, तुम्हारी 21 पीढ़ियां तर गई, क्योंकि उस कुल में तुम जैसे भक्त पैदा हुए हो, क्योंकि तुम्हारे जैसे कुल को पवित्र करने वाला पुत्र उनको प्राप्त हुआ है। मेरे शांत समदर्शी और सुख से सदाचार पालन करने वाले प्रेमी भक्तजन जहाँ जहाँ निवास करते हैं, भक्तजन जहाँ जहाँ निवास करते हैं, वे स्थान चाहे कीकट ही क्यों ना हो, पवित्र हो जाते हैं। जहाँ भक्त रहते हैं, जहाँ भक्तों का पैर पड़ता है, वह स्थान पवित्र धाम बन जाता है। अब वृंदावन धाम क्यों है? क्योंकि वहाँ भक्ति रहते हैं, भक्तों की आंसुओं से वो भूमि सींची गई है, भक्ति रहती है माँ। हाँ, भक्ति रहती है। वृंदावन में तो मिलो भक्ति को, थोड़ा बहुत मिलो भक्ति रहती है। दैत्यराज, मेरे भक्ति भाव से जिनकी कामनाएं नष्ट हो गोवर्धन की धरती पे जाते ही फिर मन कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ कुछ है, भगवान है ना। वहाँ संतों ने तब ये भगवान का तो है ही, वहाँ कृष्ण भगवान का तो है ही। धरती पे जाएंगे ना अपन, तो पूरा ब्रज, वो पूरा ब्रज में तो आता है ना। भगवान ब्रज में घूमे पूरे, और उस ब्रज में ही अब संत लोग उनको ढूंढते हैं, तो वह मौजूद है। वो वे सर्वत्र आत्मभाव हो जाने के कारण छोटे बड़े किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाते। जहाँ जैसा वातावरण होता है वहाँ परमाणु वैसे फैल जाते हैं। मंदिर में आते ही भगवान को अपन को थोड़ा बहुत भक्ति क्यों लगती, घर में क्यों ना लगे, घर में बिल्कुल मन ना लगे, या फिर जो कमरा में तुम करती रहोगी वही कमरा में मन लगेगा भक्ति करवा को, तो वहाँ परमाणु फैले। जहाँ जैसे परमाणु फैले होते हैं वहाँ पर वैसे ही मन लगता है, विचार आते हैं। जैसे स्कूल में पढ़ाई का परमाणु तो वहीं पढ़वा को मन करेगा। मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में जहाँ पर जाएगा तो वहाँ आप संतों के उनके परमाणु फैले तो वहाँ अपने आप ही अपने विचार बदल जाएंगे। संसार में जो लोग तुम्हारे अनुयायी होंगे वे भी मेरे भक्त हो जाएंगे, ये तुम्हारा जो अनुसरण करेंगे वो भी भक्त हो जाएंगे। बेटा, तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो, यानी और भक्तों को तुम्हारा आदर्श, तुम्हारे आचरण पर, तुम्हारे चरणों पर चलेंगे। यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हैं, तथापि तुम उनकी अंत्येष्टि क्रिया करो। तुम्हारे जैसी संतान के कारण उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति होगी। वत्स, तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ और वेदवादी मुनियों के आज्ञा के अनुसार मुझ में अपना मन लगाकर और मेरी शरण में रहकर मेरी सेवा के लिए ही अपने सारे कार्य करो। आगे ना इसमें कार्य सब करो, लेकिन तुम मेरी शरण में रहकर और मेरी सेवा मान करके कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, कार्य सब करो। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया। इसी समय देवता, ऋषि आदि के साथ ब्रह्मा जी ने नरसिंह भगवान को प्रसन्न वदन देखकर पवित्र वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की और उनसे यह बात कही। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आप सर्वंतर्यामी
जीवों के जीवन दाता और मेरे भी पिता हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं यह पापी दैत्य लोगों को बहुत ही सता रहा था। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इसे मार डाला। मैंने इसे वर दे दिया था। ब्रह्मा जी ने ही वर दिया है आपको। जब तक पढ़ करिए अंगूठा पे जब ने कि मैं मनुष्य से भी नहीं मरूं, पशु से भी नहीं मरूं, ये कि मेरी सृष्टि का कोई प्राणी तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा। इससे यह मत वाला हो गया था। तपस्या, योग और बल के कारण उच्छृंखल होकर इसने वेद विधियों का उच्छेद कर दिया था। यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि इसके पुत्र परम भागवत शुद्ध हृदय नन्हे से शिशु प्रहलाद को आपने मृत्यु के मुख से छुड़ा दिया। तथा यह भी बड़े आनंद और मंगल की बात है कि वह अब आपकी शरण में है। भगवान आपके इस नरसिंह रूप का ध्यान जो कोई एकाग्र मन से करेगा उसे सब प्रकार के भयों से बचा लेगा। यहाँ तक कि मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु भी उसका कुछ न बिगाड़ सकेगी। नरसिंह भगवान बोले ब्रह्मा जी आप दैत्यों को ऐसा वर न दिया करो। भगवान कहे तुम हर कोई को वर दे दो तो दैत्यों को ऐसा मत दिया करो। जो स्वभाव से क्रूर हैं उनको दिया हुआ वर तो वैसा ही जैसे सांपों को दूध पिलाना। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर नरसिंह भगवान इतना कहकर और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार करके वहीं अंतर्ध्यान एवं समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य हो गए। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद प्रहलाद जी ने भगवत स्वरूप ब्रह्मा शंकर की तथा प्रजापति और देवताओं की पूजा करके उन्हें माथा टेककर प्रणाम किया। तब शुक्राचार्य आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को समस्त दानव और दैत्यों का अधिपति बना दिया। फिर ब्रह्मादि देवताओं ने प्रहलाद का अभिनंदन किया और उन्हें शुभ आशीर्वाद दिए। प्रहलाद जी ने भी यथा योग्य सबका सत्कार किया और वे लोग अपने अपने लोगों को चले गए। युधिष्ठिर इस प्रकार भगवान के वे दोनों पार्षद जय और विजय दिति के पुत्र दैत्य हो गए। जय विजय आए जो दिति के पुत्र दैत्य हो गए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। वे भगवान से वैर भाव रखते थे। उनके हृदय में रहने वाले भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए उन्हें मार डाला। ऋषियों के शाप के कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई। वे फिर से कुंभकर्ण और रावण के रूप में राक्षस हुए। उस समय भगवान श्री राम के पराक्रम से उनका अंत हुआ। युद्ध में भगवान राम के बाणों से उनका कलेजा फट गया। वही बड़े बड़े पूर्व जन्म की भांति भगवान का स्मरण करते करते उन्हें अपने शरीर छोड़े। वे ही अब इस युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में पैदा हुए। 3 जन्म को श्राप दिया ना, तो 3 जन्म दिया। भगवान के प्रति वैर भाव होने के कारण तुम्हारे सामने ही वे इनमें समा गए। हाँ, मरने में आगो पहले। युधिष्ठिर श्री कृष्ण से शत्रुता रखने वाले सभी राजा अंत समय में श्री कृष्ण के स्मरण से तद्रूप होकर उनके पूर्वकृत पापों से सदा के लिए मुक्त हो गए। जैसे भृंगी के द्वारा पकड़ा हुआ कीड़ा वैसे ही उसका स्वरूप प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार भगवान के प्यारे भक्त अपनी भेदभाव रहित अनन्य भक्ति के द्वारा भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही शिशुपाल आदि नरपति भी भगवान के वैर भावनित अनन्य चिंतन से भगवान के सारूप्य को प्राप्त हो गए। यानी कैसे ही हो, चाहे प्रेम भाव से हो चाहे वैर भाव से हो, अनन्य चिंतन करता हो, दिन रात उनका वही याद रहता हो, तो वो मरने के बाद में भगवान के रूप को उनके रूप में मिल गए। ज्योति जो निकले ना उनकी, तो भगवान में मिल गए। युधिष्ठिर तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल आदि को उनके सारूप्य की प्राप्ति कैसे हुई। इसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया पहले आगोया में। ब्राह्मण्य देव परमात्मा श्री कृष्ण का यह परम पवित्र अवतार चरित्र है। इसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इन दोनों दैत्यों के वध का वर्णन है। इस प्रसंग में भगवान के परम भक्त प्रहलाद का चरित्र भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के स्वामी श्री हरि के यथार्थ स्वरूप तथा उनके दिव्य गुण एवं लीलाओं का वर्णन है। इस आख्यान में देवता और दैत्यों के पदों में काल क्रम से जो महान परिवर्तन होता है उसका भी निरूपण किया गया है। जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है उस भागवत धर्म का भी वर्णन है। ये पूरा बताया ना भी। अध्यात्म के संबंध में सभी जानने योग्य बातें इसमें है। भगवान के पराक्रम से पूर्ण इस पवित्र आख्यान को जो कोई पुरुष श्रद्धा से कीर्तन करता और सुनता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य परम पुरुष परमात्मा की नृसिंह लीला, सेनापतियों सहित हिरण्यकश्यप का वध और संत शिरोमणि प्रहलाद जी का पावन प्रभाव एकाग्र मन से पढ़ता और सुनता है वह भगवान के अभय पद वैकुंठ को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है। मनुष्य लोक में या लोक में तुम्हारे भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं।
इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेश से रहित परम शांत परमानंद अनुभव स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा है, वे ही तुम्हारे प्रिय हितेशी मेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और शुभ आत्मा श्री कृष्ण है। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर भी यह है, इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके। फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं, हम तो कुछ जानते नहीं, मूर्ख ज्ञानी है। जब ब्रह्मा जैसे और सारे इतने देवता हैं वो ही नहीं कर सके, हम तो मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। युधिष्ठिर यही एकमात्र आराध्य देव हैं। प्राचीन काल में बहुत बड़े मायावी मायासुर ने जब रुद्रदेव की कमनीय कीर्ति में कलंक लगाना चाहा था, तब इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने फिर से उनके यश की रक्षा और विस्तार किया था। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, मैं दानव किस कार्य में जगदीश्वर रुद्रदेव का यश नष्ट करना चाहता था और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनके यश की रक्षा की, आप कृपा करके बतलाइए। नारद जी ने कहा, एक बार इन्हीं भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीत लिया था। उस समय सब के सब असुर मायावियों के परम गुरु मैं दानव की शरण में गए। शक्तिशाली मायासुर ने सोने चांदी और लोहे के 3 विमान बना दिए। वे विमान क्या थे? 3 पुर थे, मतलब नगर। विमान जो बनाया वो बड़ा नगर 3 पुर बना दिया, जिसको त्रिपुर के नाम से जाने जाते हैं, सोना चांदी और लोहा का। वे इतने विलक्षण थे कि उनका आना जाना जान नहीं पड़ता था। उनमें अपरिमित सामग्रियां भरी हुई थी, सारी चीजों से होती। गांव का गांव वो तो विमान। युधिष्ठिर दैत्य सेनापतियों के मन में तीनों लोक और लोकपतियों के प्रति वैर भाव तो था ही। अब उसकी याद करके उन तीनों विमानों के द्वारा वे उनमें छिपे रहकर सबका नाश करने लगे। समन का नाश कर देवताओं को और आके वही पुराण में छिप जाओ। तब लोकपालों के साथ सारी प्रजा भगवान शंकर की शरण में गई। प्रजा दुखी हो गई, वो भगवान शंकर की शरण में आई कि भगवान हमें बचाओ, और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, त्रिपुर में रहने वाले असुर हमारा नाश कर रहे हैं, हम आपके हैं, अतः देवादिदेव आप हमारी रक्षा कीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कृपापूर्ण शब्दों में कहा, डरो मत। फिर उन्होंने अपने धनुष पर बाण चलाकर तीनों पुरों को छोड़ दिया। तीनों पुरों पर बाण छोड़ दिए भगवान शंकर ने। उनके उस बाण से सूर्य मंडल से निकलने वाली किरणों के समान अन्य बहुत से बाण निकले। उनमें से मानो आग की लपटें निकल रही थी। उनके कारण उन पुरों का दिखना बंद हो गया। उनके स्पर्श से सभी विमान निवासी निष्प्राण होकर गिर पड़े। माया महामायावी मय बहुत से उपाय जानता था, वह उन दैत्यों को उठा लाया उन पुरों में से और अपने बनाए हुए अमृत के कुएं में डाल दिया, जो मरे ही ना मायावी ने। उस सिद्ध अमृत रस का स्पर्श होते ही असुरों का शरीर अत्यंत तेजस्वी वज्र के समान सुदृढ़ हो गया। अमृत पी लिया उन्हें तो अमृत उत्पन्न में गिर जाए। वे बादलों को विदीर्ण करने वाले बिजली की आग की तरह उठ खड़े हुए। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि महादेव जी तो अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उदास हो गए, तब उन असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए इन्होंने एक युक्ति की। भगवान कृष्ण ने, यही भगवान विष्णु उस समय गो बन गए, गाय बन गए, और ब्रह्मा जी बछड़ा बन गए। दोनों ही मध्याह्न के समय उन तीनों पुरों में गए जो बना रखा था, और उस सिद्ध रस के कुएं का सारा अमृत पी गए, जो में भी राक्षस जी जावत गाय और बछड़ा। यद्यपि उसके रक्षक दैत्य इन दोनों को देख रहे थे, फिर भी भगवान की माया से वे इतने मोहित हो गए कि इन्हें रोक न सके। ऐसे असुर माया जमा दे, ऐसे भगवान ने अपनी माया फैला दी। वो देख रहा है कि भाई गाय को जब उपाय जानने वालों में श्रेष्ठ मयासुर को यह बात मालूम हुई, तब भगवान की इस लीला का स्मरण करके उसे कोई शोक न हुआ। भगवान लीला करिए। शोक करने वाले अमृत रक्षकों ने उससे कहा, भाई देवता असुर मनुष्य तो कोई भी प्राणी अपने प्राय अथवा दोनों के लिए जो प्रारब्ध का विधान है, प्रारब्ध में जो लिखा है उसे मिटा नहीं सकता। याद तो ये ना, चाहे कितनी ही कोशिश कर ले अपन, कितना ही सतर्क रह ले, लेकिन जो प्रारब्ध में लिखा है उसको मिटा नहीं सकता। भोग से ही कटेगा, वो तो भोगना ही पड़ेगा। पर इतना है कि नाम लेते रहेंगे तो अपन को दुख नहीं होगा और अपन सहज भाव में काट जाएंगे उसको।
और अगर जब नाम ना ले भगवान को या भगवान याद ना रहे तो अपन रो रो के काटेंगे, काटेंगे तो भाई जब भी, पर जब हाँ रो रो के काटेंगे और काटने जब भी पड़ेगा, चाहे रो के काटो चाहे हंस के काटो। तो ये मतलब उसे मिटा नहीं सकता, जो होना था वो हो गया, शोक करके क्या करना, अब तो पीऊंगा, अब शोक करके क्या करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान शंकर के युद्ध की सामग्री तैयार की। उन्होंने धर्म से रथ, कृष्ण भगवान ने धर्म से रथ तैयार किया, ज्ञान से सारथी, वैराग्य से ध्वजा, ऐश्वर्य से घोड़े, तपस्या से धनुष, विद्या से कवच और क्रिया से बाण, और अपनी अन्यान्य शक्तियों से अन्यान्य वस्तुओं का निर्माण किया। इन सामग्रियों से सज धजकर भगवान शंकर रथ पर सवार हुए और धनुष बाण धारण किया। भगवान शंकर ने अभिजीत मुहूर्त में धनुष पर बाण चढ़ाया और उन तीनों दुर्भेद विमानों को भस्म कर दिया। जो तीन पूर्व बना रखा ना विमान, उनको भस्म कर दिया। युधिष्ठिर उसी समय स्वर्ग में दुंदुभिया बजने लगी, सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई। देवता, ऋषि, पितर और सिद्धेश्वर आनंद से जय जयकार करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। अप्सराएं नाचने और गाने लगी। युधिष्ठिर इस प्रकार उन तीनों पुरों को जलाकर भगवान शंकर ने पुरारी की पदवी प्राप्त की। जब त्रिपुरारी, भगवान शंकर को त्रिपुरारी से तीनों पुरों का नाश किया। हाँ, और ब्रह्मादिकों की स्तुति सुनते हुए अपने धाम को चले गए। आत्मस्वरूप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपनी माया से जो मनुष्यों की सी लीला करते हैं, ऋषि लोग उन्हीं अनेकों लोक पावन लीलाओं का गान किया करते हैं। बताओ अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब कल अपना चलेगा मानव धर्म। मानव धर्म क्या है, वर्ण धर्म क्या है और इष्ट धर्म का निरूपण, इसके लक्षण बताएंगे। विष्णु भगवान की पुत्र है ब्रह्मा जी, इनकी नाभि से ब्रह्मा जी पैदा हुए। हाँ, कमल नाम सही तो था। फिर ये ढूंढता रहा, बाहर में कुछ भी दिखाई ना दियो। फिर कि मैं कौन हूँ, कहाँ से उत्पन्न हुई हूँ। फिर एक कमल की नाल में घुस गया और 100 वर्ष तक खोज करी इनने। जब भी इनको पता ना पड़े अपना अपना शरीर में भगवान बैठा है, अपन बाहर ढूंढता रहे, ऐसे ही 100 वर्ष तक इनके अंदर खोज किया। 100 वर्ष बाद ये बाहर निकला है, फिर इन्हें तब किया है, तब जाके इनको भगवान की प्राप्ति, तब से। हाँ, ब्रह्मा जी के मंदिर है दक्षिण में, भगवान कमल में से नाल निकल रही और ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं और विष्णु जी बैठ रहे हैं। या मैंने तो हम पूरा है मधुबला को भी आगो और पहले भी आगो सुना दिया। अब इन बातों में हाँ, अब वो भागवत वाला इन बातों में थोड़ी सी ना लक्षण नहीं, वो तो जो सब जन्म हो गया है, अब यार गोल्डन पूजा होगा हां 7 दिन पूरी कर दे। तो मेन टॉपिक जो है ना नाच गावा का, ये भागवत से इसका मतलब नहीं होता, रटी हुई जो भी हाँ, है दो तो बात सुनाते हैं। और जब आनंद आवे थोड़ा सा रस आवे वो चलता रहे ना नाच करना सब, और जनता को रसा भेजा सुनाते हैं। कृष्ण भगवान की जय। सबका ऐसो बे करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान, सबके पाप हरो भगवान, सबके अवगुण दूर करो भगवान, सबको सद्गुण देओ भगवान, सबको सद्बुद्धि देओ भगवान, सब में आप रमो भगवान, सबका भला करो भगवान। प्रभु निश दिन यही है प्रार्थना, कातर करुण मन की, जहाँ भी हो वहीं से लेते रहना सुधे दुखी जन की, दया में आप जैसा कौन शुभ चिंतक हमारा है, कृपालु आप जैसा कौन हित चिंतक हमारा है, तुम्हारे दीन दास
च वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव